नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार व वन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तो पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की। तो जिसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल जो है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल ज़िले में फैला हुआ है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है तथा भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तरकाशी जिले में आता है तथा जिसका संचालन कौन करता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून करता है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में, जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका मुख्यालय है जोशीमठ चमोली में। अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है तथा चमोली ज़िले में आता है। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है, जो देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार जिलों में आता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब बात करते हैं वन्य जीव विहार की, जिसमें पहला आता है गोविंद वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 885 वर्ग किलोमीटर है तथा यह उत्तरकाशी जिले में आता है। अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है तथा ये चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में आता है। अगला है अस्कोट वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है तथा यह पिथौरागढ़ जिले में आता है। अगला है सोना नदी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है तथा ये पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है। अगला है बिनसर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है तथा जो अल्मोड़ा जिले में आता है। अगला है मसूरी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर है तथा जो देहरादून जिले में आता है। इसका प्राचीन नाम था माउंटेन क्लेव। अगला है नंधौर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है तथा ये चमोली और उधम सिंह नगर जिले में आता है। अब बात करते हैं वन आरक्षित क्षेत्रों की, जिसमें पहला है आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग हेक्टेयर है तथा ये देहरादून जिले में आता है। अगला है झिलमिल वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी तथा ये इसका जो क्षेत्रफल वो है 3783 वर्ग हेक्टेयर तथा ये हरिद्वार जिले में आता है। अगला है पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 5824 वर्ग हेक्टेयर है तथा ये नैनीताल जिले में आता है। अगला है नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन, जिसकी स्थापना
2015 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 21,224 वर्ग हेक्टेयर है तथा ये नैनीताल जिले में आता है। तो देखते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र या जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसको 1988 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा, तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ पे जाके हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।